नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है आस्था स्टूडियो में। क्या आपको ये बात पता है कि शनिदेव हनुमान जी से हारे थे? नहीं ना? तो चलिए आज उसी के बारे में आज हम बात करेंगे। तो जैसे आपको पता है कि शनि के नाम से हर व्यक्ति डरने लगता है। शनि की दशा एक बार शुरू हो जाए तो 7.5 साल तक आपका पीछा नहीं छोड़ती। लेकिन हनुमान भक्तों को शनि से डरने की तनिक भी ज़रूरत नहीं है। शनि ने हनुमान को भी डराना चाहता, लेकिन मुंह की खानी पड़ी। आइए इसके बारे में जानते हैं। महान पराक्रमी हनुमान हमारे अमर है। पवन पुत्र हनुमान रघुकुल के कुमारों के कहने से प्रतिदिन अपनी आत्मकथा का कोई भाग उन्हें सुनाया करते थे। उन्होंने ऐसे ही एक भाग सुनाते हुए कहा कि एक बार संध्या समय अपने आराध्य श्री राम का स्मरण करने लगा तो उसी समय ग्रहों में पाप ग्रह मंद गति सूर्यपुत्र शनिदेव पधारे। वह अत्यंत कृष्ण वर्ण के भीषणाकार थे। वह अपना सिर प्राय झुकाए रखते थे। जिस पर अपनी दृष्टि डालते हैं वह अवश्य नष्ट हो जाता है। शनिदेव हनुमान के बाहुबल और पराक्रम नहीं जानते थे। हनुमान ने उन्हें लंका में दशग्रीव के बंधन से मुक्त किया था। वह हनुमान जी से विनयपूर्वक किंतु कर्कश स्वर में बोले, हनुमान जी, मैं आपको सावधान करने आया हूँ। त्रेता की बात दूसरी थी, अब कलयुग प्रारंभ हो गया है। भगवान वासुदेव ने जिस क्षण अपना अवतार लीला को समापन किया उसी क्षण से पृथ्वी पर कली का प्रभुत्व हो गया। यह कलयुग है। इस युग में आपका शरीर दुर्बल और मेरा शरीर बलिष्ठ हो गया है। अब आप पर मेरी 7.5 की दशा प्रभावी हो गई है। मैं आपके शरीर पर आ रहा हूँ। शनि को इस बात का तनिक भी ज्ञान नहीं था कि रघुनाथ के चरणाश्रितों पर काल का प्रभाव नहीं होता। करुणा निधान जिनके हृदय में एक क्षण को भी आ जाते हैं, काल की कला वह सर्वथा निष्प्रभावी हो जाती है। प्रारब्ध विधान यह प्रभुत्वहीन हो जाते हैं। सर्व समर्थ पर ब्रह्म के सेवकों का नियंत्रण संचालन पोषण प्रभु ही करते हैं। उनके सेवकों की ओर से दृष्टि उठाने का साहस कोई नहीं करता। सुर असुर करे तो वह अनिष्ट भाजन हो जाते हैं। शनिदेव के अग्रज यमराज भी प्रभु के भक्त की ओर देखने का साहस नहीं कर पाते। हनुमान जी ने शनिदेव को समझाने का बहुत प्रयत्न किया और कहा, आप कहीं अन्यत्र जाए। ग्रहों का प्रभाव पृथ्वी के मरणशील प्राणियों पर ही पड़ता है। मुझे अपने आराध्य का स्मरण करने दे। मेरे शरीर में श्री रघुनाथ जी के अतिरिक्त दूसरे किसी को भी स्नान नहीं मिलता। लेकिन शनिदेव को इससे संतोष नहीं हुआ। वह बोले, मैं सृष्टिकर्ता के विधान से विवश हूँ। आप पृथ्वी पर रहते हैं, अंततः आप मेरे प्रभुत्व क्षेत्र से बाहर नहीं है। पूरे 22.5 वर्ष व्यतीत होते पर 7.5 वर्ष के अंतर से 2.5 वर्ष के लिए मेरा प्रभाव प्राणी पर पड़ता है, किंतु यह गौण प्रभाव है। आप मेरी 7.5 आज इसी समय से ही प्रभावी हो रही है। मैं आपके शरीर पर आ रहा हूँ, इसे आप टाल नहीं सकते। फिर हनुमान जी कहते हैं, जब आपको आना ही है तो आ जाइए। अच्छा होता कि आप मुझ रुद्र को छोड़ ही देते। फिर शनिदेव कहते हैं, कलयुग में पृथ्वी पर देवता या उपदेवता किसी को भी रहना नहीं चाहिए। सबको अपना आवास सूक्ष्म लोकों में रखना चाहिए। जो पृथ्वी पर रहेगा वह कलयुग के प्रभाव में रहेगा और मेरी पीड़ा भोगनी पड़ेगी। और ग्रहों में मुझे अपने अग्रज यम का कार्य मिलता है। मैं मुख्य मार्ग ग्रह हूँ और मृत्यु के सबसे निकट रुद्र ही होते हैं। अंत में रुद्रों को कैसे छोड़ सकता हूँ? उसके बाद हनुमान जी पूछते हैं, आप मेरे शरीर पर कहाँ बैठना चाहेंगे? शनिदेव गर्व से कहते हैं, मैं प्राणी के सर पर बैठूंगा और मैं 2.5 वर्ष प्राणी के सिर पर रहकर उसकी बुद्धि विचलित करता रहूंगा। उसके मध्य के बाद 2.5 वर्ष उसके उदर में स्थित रहकर शरीर को अस्वस्थ बनाऊंगा। फिर उसके 2.5 वर्ष पैरों में रहकर उसको भटकाता हूँगा।
फिर शनिदेव हनुमान जी के मस्तक पर आ बैठे। हनुमान जी के सिर पर खाज हुई। इसे मिटाने के लिए हनुमान जी ने बड़ा पर्वत उठाकर अपने सिर पर रख लिया। शनिदेव चिल्लाते हैं, यह क्या कर रहे हैं आप? फिर हनुमान जी कहते हैं, जैसे आप सृष्टिकर्ता के विधान से विवश है, वैसे मैं भी अपने स्वभाव से विवश हूँ। मेरे मस्तक पर खाज मिटाने का यही उपाय पद्धति है, और आप अपना कार्य करें और मैं अपना कार्य। ऐसा कहते ही हनुमान जी ने दूसरा पर्वत भी उठाकर अपने सर पर रख लिया। इस पर शनिदेव कहते हैं, आप उन्हें उतारिए, मैं संधि करने को तैयार हूँ। उनके इतना कहते ही हनुमान जी ने तीसरा भी पर्वत उठाकर अपने सर पर रख लिया। तो शनिदेव चिल्लाकर बोले, मैं अब आपके समीप नहीं आऊँगा। फिर भी हनुमान जी नहीं माने और चौथा पर्वत उठाकर अपने सिर पर रख लिया। शनिदेव फिर चिल्लाते हैं, हे पवन कुमार, त्राहि माम तारहि माम, रामदूप अंजननेनाय नमः। मैं उसको भी पीड़ित नहीं करूँगा जो आपका स्मरण करेगा। मुझे उत्तर जाने का अवसर दे। हनुमान जी कहते हैं, बहुत शीघ्र तक ही, अभी तो 5वां पर्वत बाकी है। और इतने में ही शनि मेरे पैरों में गिर गए और कहा, मैं सदैव आपको दिए वचनों का स्मरण रखूंगा। आघात के उपचार के लिए शनिदेव हनुमान जी से तेल मांगते हैं। हनुमान जी तेल कहाँ देने वाले थे? वही शनिदेव आज भी तेल दान से सृष्ट होते हैं।